नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितने पद है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा, एज कितनी है, फॉर्म अप्लाई करने की क्रूशियल डेट क्या है, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगे और लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन के लिए कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम कहाँ होगा, अदर स्टेट वाले भर सकेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़े सवाल आपके रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है चंडीगढ़ की, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो बच्चे चंडीगढ़ लाइनमैन वाली वैकेंसी का मौका चूक गए थे ना, मैं बताना चाहूँगा कि इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ग्रेट अवसर है। हाँ, सीटों की संख्या कम है लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। फीस भी ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है, बट जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है ये वो है जिसकी आप पिछले 3, 4, 5 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। यानी तैयारी में कोई बदलाव आपको नहीं करना पड़ेगा, एक चांस आपको लेना पड़ेगा एग्ज़ाम अटेंड करके। सो पूरी डिटेल से बात करते हैं। देखो, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का है और वैकेंसी जो है ये है आपकी CTU बोलते हैं इसे, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है। वैसे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट कमीशंस बोल दो, एक ही बात है। उनकी वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट फॉर दी वर्कशॉप स्टाफ, ठीक है ना। तो वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलेगी, कोई बात नहीं। सिटी तो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ में ही वर्कशॉप बने हुए हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसें, अगर आप कभी चंडीगढ़ गए हो तो आपने देखी होगी, ठीक है ना। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में ये भर्ती है, यानी चंडीगढ़ परिवहन निगम मान लो एक तरह से, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट की भर्ती है। रेगुलर बेस पे वैकेंसी है, परमानेंट बेस पे वैकेंसी है, इसलिए है अच्छी अपॉर्चुनिटी। पे स्केल की बात करूंगा मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो इससे गजब का पे स्केल आई थिंक कहीं देखा ही नहीं होगा हमने। होता है कभी कभी लेकिन है ग्रेट। यानी चंडीगढ़ सरकार जो है ना, अभी चंडीगढ़ लाइनमैन का हमने देखा था, सेम वही पे स्केल आपको ये दे रहे हैं। अच्छा पे स्केल है सभी जगह से देखते हुए। क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। 15 जून 2024 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 14 जुलाई 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। एक दिन एक्स्ट्रा फीस पे करने का दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको वेट करना नहीं है, फ़ीस सेम डे ही पे कर देनी है। यानी आप तो मानकर चले 15 जून से 14 जुलाई के बीच का आपके पास टाइम है। और क्यों लास्ट डेट का वेट करना है, समय रहते भर दीजिए। एक बार लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके पहले ये देख लो कि क्या क्या ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं जो फिल करना है, फिर उनको समझ लो कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन किस तरह से है या नहीं है, और अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं तो अप्लाई कर दिया करो। ये रखा करो सिनेरियो। ऐसे नहीं कि पहले दिन गए और उसी में भर दिया, इस दौरान आप गलतियां करते हो तो वो गलतियां भी आपकी नहीं होगी। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और कॉलम देख लो क्या क्या मांग रहा है, फीस पेंडिंग तक रख लो। सब कुछ सेट हो गया, फीस पे करो और फॉर्म सबमिट, ठीक है। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखो, टोटल 68 पदों पर वैकेंसी आई है, 68 पदों पर है, ठीक है ना। बाइफर्केशन कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ले चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ भाई ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन वाले ही बच्चे जुड़े हुए। हाँ, फिटर और उनकी भी बात करेंगे। देखो, बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की विभाजन कैसे, बाइफर्केशन का मतलब है डिवाइडेशन कैसे किए गए, आगे फर्दर कैसे बांटा गया 68 में से। तो माय डियर, इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल 4 सीटें हैं बस। तो अब किन्हीं 4 बच्चों का भविष्य तो देखो संवरने वाला है भाई। अब है तो नाम मात्र, मतलब ये सीटें कुछ भी नहीं है मान लेते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, 4 इलेक्ट्रीशियन उनको एक वर्कशॉप में चाहिए। NF भी है, वो 4 की जगह 40 या 400 तो नहीं रख सकते। और समय समय पर भर्तियां करते रहे और 4-4, 10-10, 40-40 लेते रहे तो भी बहुत है। 4 सीटें आई हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 3 जनरल के लिए है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की है, जबकि 1 OBC कैटेगरी के लिए है। OBC कहाँ का होगा, AWS कहाँ का होगा, SC कहाँ का होगा, मैं बता दूं तो ओवरऑल इंडिया चलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत सरकार के अधीन आता है सीधा। चंडीगढ़ प्रशासन यूटी का होगा, केंद्र शासित प्रदेश का होगा, लेकिन नियम जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागू होते हैं। अगर आप भारत सरकार में OBC में आते हैं तो आपको यहाँ OBC का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर सीट तो है नहीं, मेरिट तो आपको जनरल वाली फ़ाइट करनी पड़ेगी। आपको एज में छूट मिल सकती है, फीस में छूट मिल सकती है,
और मिनिमम पास मार्क होते हैं उसमें छूट मिल सकती है। खैर मिनिमम वाले से तो मतलब नहीं है, सिलेक्शन तो मैक्सिमम वाले से होता है ना। 2 फ़ायदे हैं आपको, एक तो एज में छूट मिल जाएगी और दूसरा आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप कैटेगरी अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो ट्राई कर सकते हैं। EWS वालों को भी फीस में छूट मिलेगी। हाँ, तो टोटल 4 ही सीटें हैं कुल मिलाकर, मैं बताना ये चाह रहा था। और क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है इस पर नज़र डाल देते हैं। सिंपल क्वालिफ़िकेशन रखी है, और मुझे लगता है ना इस सिंपल क्वालिफ़िकेशन को भी इतना टेढ़ा कर दिया है। एक बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक्सपीरियंस था, एक बच्चे का कमेंट आया वो मुझे बहुत शानदार लगा। उस भर्ती में एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसने ये कहा कि ITI प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो उस बच्चे ने ये कहा था कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जॉब भी तो चाहिए भाई। हमें पहले कोई तो ऐसी वैकेंसी हो जो बिना एक्सपीरियंस के जॉब दे, सर्विस दे, नौकरी दे, ताकि हम वहाँ पर नौकरी करें और वो एक्सपीरियंस हमें मिल जाए। तो वो कमेंट मुझे बहुत सही लगा था, क्योंकि यहाँ सेम सिचुएशन दोहराई जा रही है। वो कह रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई और टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो। कई बार होता है ना स्किल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके, तो वो भी सर्टिफिकेट देते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपने ITI से किया हो, तो हमारे पास ITI वाले होते हैं। खैर मुझे नहीं लगता कि कोई कौशल विकास वाला होगा क्या, स्किल डेवलपमेंट वाला होगा क्या कोई, अगर है तो वो भी चलेगा। करना क्या है वो देखो, लेकिन इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए। ये 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसी सिचुएशन में है कि सीधा सर्टिफिकेट किसी के पास हो, है ना, वो ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं, 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन। तो इसमें बच्चे सवाल पूछेंगे वायरमैन वाले भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस, माय डियर, ये है पूरा क्राइटेरिया। अब अगर आप ये एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं ना, तो मौका तो है ना। अब सीटों की संख्या 4 भले ही देख लेना, लेकिन इस रेंज में कितने आएंगे आप सोच लो। कंपटीशन मुझे नहीं लगता 20% भी है क्या यहाँ पर, क्योंकि 3 साल का लीगल एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता। काम तो करते ही नहीं है, जॉब कहीं की लगे ही नहीं आप। इसीलिए मैं तो थक गया बोलते बोलते कि कहीं काम लगो। जैसे यहाँ लोकल वाले हैं तो यहाँ थर्मल में आ जाओ, काम बहुत मिलता है, प्राइवेट लग सकते हो, यहाँ CPF कटेगा, एकदम लीगल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मौका है। कोई बात नहीं। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बढ़िया है। देखो ग्रेड पे 2800 है माय डियर, 7वें पे कमीशन के लेवल 5 में रखेंगे आपको सीधा ही। केंद्र सरकार का लेवल 5वां समझते हैं क्या आप? इसकी बेसिक है लगभग 28,000 के आसपास। मतलब कुल मिलाकर अगर आप लग जाते हैं, और आपकी मैं पहली सैलरी की बात करूं, बहुत आगे ले गया हूं, खैर है ना, सपना नहीं दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। तो पहली सैलरी आपकी 40,000 इंडियन रुपीज़ होंगे। 40,000 रुपये पहली सैलरी कम है क्या? इसके लिए पोटेंशियल दुनिया को दिखाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 4 सीटों पर लड़के दिखाना होगा। करिए मेहनत, कौन मना करता है। ऑप्शन आपके सामने खुले हैं, ठीक है ना, और बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 18 से 28 वर्ष एज क्राइटेरिया रखा गया है। वो किसके लिए होता है? हमेशा बोलता आया हूँ, जो नोटिफिकेशन में देते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, लाइक अगर कोई बच्चा OBC का है तो उसको इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी OBC से कोई 31 साल तक की एज में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी, ध्यान रखना ST के लिए कोई सीट और रिजर्वेशन का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। SC से अगर आप हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन इसमें और मिल जाएगा। यानी 33 ईयर तक SC में कोई है तो अपना किस्मत आजमा सकता है भाई। अभी आप पर है, डिसीजन आप अपना ले सकते हैं, ठीक है ना। कारपेंटर और इनकी डिटेल से शायद बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा और देख रहा है, वेल्डर वाला भर सकता है, सबकी सेम चीज़ें। फिटर वालों के लिए देखो, थोड़े रुकेंगे क्योंकि फिटर वालों की सीटें ज़्यादा है। फिटर वालों के लिए देखो 15 सीटें ओपन कैटेगरी की है, 5 शेड्यूल कास्ट SC के लिए है और 8 OBC के लिए है, प्लस जनरल में 2 एक्स सर्विसमैन की भी है। यानी टोटल 17 है, 5 है और 8 है, लगभग क्या 30 हो गई ओवरऑल। 30 सीटें यहाँ पर टोटल फिटर वाले बच्चों के लिए। तो वर्कशॉप में फिटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। लेकिन फिटर वालों का
एजुकेशन वही क्राइटेरिया है, सॉरी 3 सीटें EWS वालों की और है, सॉरी 3 सीटें EWS वाले बच्चों के लिए और है, तो टोटल जो है वो 33 सीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्राइटेरिया सेम है, फिटर ट्रेड में ITI हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिटर वालों को ना ग्रेड पे कम दिए है, पता नहीं क्यों। 2400 ग्रेड पे लेवल 4 ही दिया है, इलेक्ट्रीशियन को लेवल 5 दिया है। देखो ज़्यादा प्रेम है इलेक्ट्रीशियन वालों से शायद। ITI सेम क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। असिस्टेंट फिटर नाम से भी पोस्ट है, तो उसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, फिटर प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ग्रेड पे वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो ये डिटेल अगर आप कोई और ट्रेड से देख रहे हो, देखो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे होते हैं जनरली, इसलिए हम इलेक्ट्रीशियन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या बात करते हैं। अगर आप अदर ट्रेड से है तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना इसे। मैं ले चलता हूँ आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फीस, वो जो डिटेल है ना उस पर, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 2-3 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 120 मिनट और 100 क्वेश्चन। माय डियर, कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर 1 मिनट का ज़्यादा समय मिल जाए, 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल जाए, तो मैं इसे बहुत सही मानता हूँ। जनरली आपने देखा होगा हमारे एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलता है हमें, 48 सेकंड, 42 सेकंड, 54 सेकंड एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। अभी आप देखो दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में आपको 200 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, यानी 120 मिनट यहाँ दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन वहाँ 200 करने हैं, तो समय का फ़र्क है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये 100 क्वेश्चन किस किस के आएंगे वो सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले इस पर बात करते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। इसलिए पूरा पेपर अटेंड करना है, पेपर अटेंड करने के लिए समय भी पूरा दे रहे हैं, तो फिर दिखाओ दमखम। पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी 2 रहेंगे आपके। तो फर्स्ट पार्ट में आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी को आप मैथ बोल सकते हो, 10th लेवल की मैथ होगी, 10वीं बेस की गणित जिसे बोलते हैं ना, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल इंग्लिश आएगी 10वीं लेवल की, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के रहेंगे। सिलेबस वही है जो पिछले 3 सालों से लगातार आपको बोलता आ रहा हूँ कि पढ़ लो, उनके अलावा कुछ भी अलग से नहीं दिया। देखो जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, सेम वही सिलेबस है। इन्होंने हिंदी छोड़ दी और रीजनिंग छोड़ दी। रीजनिंग उसमें आ जाएगी, खैर ये जो है ना आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें मैथ, रीजनिंग टाइप वाली मैथ है ना, वो भी जोड़ सकते हैं ये, तो वो ज़्यादा अलग नहीं होती, आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 पार्ट, और एक में 20 क्वेश्चन है और 3 में 10-10 है, तो 50 क्वेश्चन हो गए। अब आएगा सेकंड पार्ट, ये है आपकी ट्रेड से रिलेटेड। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो दमखम इसी में दिखाना है। वैसे तो देखो मिनिमम पास मार्क इन्होंने बताया है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। SC से 25% और अदर कैटेगरी को 30% लाने होंगे, ये तो कोई ना कोई ले ही आता है। 4 बच्चे नहीं होंगे क्या जो 30% से ऊपर नंबर ले आए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो पेपर 3 भाषाओं में होगा, एक ही क्वेश्चन 3 बार लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। हाँ, अगर आप सेलेक्ट कर लोगे लैंग्वेज तो एक ही बार मिलेगा। ये आजकल ऑनलाइन का बेनिफिट भी होता है, लैंग्वेज चूज का ऑप्शन देता है, साइड में लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी इसमें से सेलेक्ट कर लो, फिर एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आता रहेगा आपका, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है कि हिंदी में समझ नहीं आया, इंग्लिश में बार उसे करोगे तो वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ही होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ वैसे नहीं है। कोई किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, देयर शैल बी नो पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, कोई बात नहीं, एज पर बात हो चुकी है, छूट किसको कितनी मिलेगी, हाँ फीस पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। किसके लिए, जनरल और OBC के लिए। और जनरल कैटेगरी का कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी 800 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी माय डियर, 800 रुपये की। जबकि SC से कोई बच्चा है या EWS से अगर कोई है तो उसको 500 रुपये की ही फ़ीस देनी है। 300 रुपये का डिफरेंस उनके बीच में आ गया। ये आपके सामने है भाई, हकीकत से मुंह नहीं छिपा सकते, जो है वो आपको हम पहले ही बता रहे हैं। अप्लाई करने के लिए ये रही ऑफिशियल वेबसाइट www.CHD यानी चंडीगढ़ CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग .gov.in।
तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करके कर सकते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन PDF जो है ना वो टेलीग्राम से ले लो, और ये क्लिकेबल लिंक होता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये भी आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाएगी। क्रूशियल डेट पर बात हो ही चुकी है, तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट, यस हाँ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो छूट ही गया। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही, बस अगस्त 2024 पहले हफ्ते में ही, यानी लगभग 1.5-2 महीने का समय मान लो, 1.5-1 महीने का ही मानो, तो 1.5 महीने में सब कुछ पता लग जाएगा कि मेरा क्या होने वाला है जी, मैं कितना पानी में हूँ। देखो मैं सजेशन दूंगा यार, ट्राई कर लेना प्लीज़। सीटें 4 है लेकिन पे स्केल देखो कितना शानदार है, पेपर ऐसा आसान देंगे, सिलेबस वही है जो आप तैयारी करते रहे हो। इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़े थे, बताना मुझे, ठीक है। और बस इतनी अपडेट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और साथ ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऐप में हम इसी तरह के टेस्ट जो है ना, हर हफ्ते एक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कोई भी सवाल और रह गया हो तो ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वैसे तो सारी जानकारी मुझे लगता है हमने चर्चा कर ली है। बहुत धन्यवाद।